Hello everyone. Now we will discuss about question number 3, exercise 12.2 class 7th. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेड 7th एक्सरसाइज नंबर 12.2 से. So your question is subtract -5y² from y². हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. उसके अंदर हमने पढ़ा कि कौन सी लाइक टर्म्स होती हैं, कौन सी अनलाइक टर्म्स होती हैं. अब बात करते हैं कि जो ऐड होता है वो लाइक टर्म्स का होता है और जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी लाइक टर्म्स का. अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो योर क्वेश्चन इज -5y² फ्रॉम y². फ्रॉम जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है, इसका मतलब सेकेंड टर्म में से, यानी कि जिसके आगे फ्रॉम लिखा है उसमें से हमें किसको माइनस करना है? फर्स्ट टर्म को माइनस करना है. क्योंकि फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम किस में से, मतलब y² में से. तो y² में से हमें माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है. एक चीज और याद रखनी है, जो भी वैल्यू, जो भी टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है उस टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उसका जो साइन होता है वो इस साइन के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहां हमें जो फर्स्ट टर्म है आपकी, यानी कि जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हमने किसके अंदर रख लिया? ब्रैकेट के अंदर रख लिया. अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप इज y² एज इट इज. जब आप इस माइनस को और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस ऑलवेज पॉजिटिव. जो माइनस और माइनस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं. तो माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस. प्लस में कितना है? 5y². अब जिस भी वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा होता, तो ऑटोमेटिकली उसके आगे कितना होता है? 1 होता है. तो 1y² प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 5 और 1 कितना हो गया? 6y². So this is your answer. Understood? अब next part. Second part is 6xy from -12xy. -12xy. हमें 6xy को फ्रॉम यानी कि -12xy में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 6xy यानी कि 6xy को फ्रॉम -12xy, -12xy में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने यहां ले लिया पहले जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -12xy, -12xy फर्स्ट स्टेप. माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट. सेकेंड टर्म मैंने बोला आपको कि हमें पहले ब्रैकेट में लिखनी होती है, तो 6xy हो गया. जब भी किसी टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली उसके आगे प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस का हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज -12xy, और ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस. एक चीज और याद रखो, जब माइनस और माइनस आते हैं तो वो इक्वल टू होते हैं प्लस के. प्लस और माइनस इक्वल टू होते हैं किसके? माइनस के. तो ये बात हमेशा याद रखनी है जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस एंड माइनस का 6xy. सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जब कोई भी दो टर्म है, दो नंबर है, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों का क्या बनता है? सम बनता है. लेकिन वो जो सम आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. तो 12 और 6 कितने हो गए? 18xy हो गए. लेकिन जो इनका साइन है वो कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं. थर्ड पार्ट इज a माइनस बी. सब्ट्रैक्ट करना है हमें a माइनस बी को फ्रॉम किस में से? a प्लस बी में से.
हमें a प्लस बी में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम लिखा है तो ऑब्वियस है कि सेकंड टर्म में से हमें करना है। तो आपको a प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। अगली टर्म हमें हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है, तो ये टर्म हमें लिखनी है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट फर्ज बनता है वो क्या बनता है कि हमें ब्रैकेट को ओपन करना है और साइन को, अगर कोई साइन चेंज होता है तो उसको चेंज करना है। तो a प्लस बी एज इट इज, और उसके बाद माइनस, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a क्या है, प्लस का है, तो माइनस और प्लस माइनस का a, इस माइनस की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी साथ के साथ ओपन कर देना है। अब यहां देखते हैं क्या कैंसिल होता है और क्या ऐड होता है। नेक्स्ट स्टेप, अब a प्लस का है, a माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। जब एक साइन प्लस का आ जाए, एक माइनस का, और दोनों नंबर सेम आ जाए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो b और b कितने बन जाते हैं, 2b बन जाते हैं। दिस इज योर थर्ड पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज fourth part, a b minus 5 फ्रॉम, हमें इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, b 5 माइनस a में से। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फ्रॉम यानी कि सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड टर्म आपकी क्या है, b 5 माइनस a। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, b 5 माइनस a। साइन कौन सा, सब्ट्रैक्ट का है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर a, उसके बाद ब्रैकेट b माइनस 5। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, डबल ब्रैकेट b 5 माइनस a एज इट इज। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अंदर वाली a की b के साथ, तो a b, और a की 5 के साथ, और साइन कौन सा, माइनस, तो माइनस का 5a। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न है इस ब्रैकेट को ओपन करने की, तो इसको भी कर लो, 5 की b के साथ 5b, b की माइनस a के साथ माइनस का ab। अब साइन माइनस का है, अंदर प्लस का है, तो माइनस का ab, यहां भी माइनस का ab, साइन माइनस का, यहां माइनस का, तो प्लस का 5a आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस ए बी क्या हो जाएंगे, माइनस के 2ab हो जाएंगे। तो यहाँ 5b माइनस के 2ab प्लस का 5a। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट के बारे में, माइनस एम स्क्वेयर प्लस 5 mn फ्रॉम, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, 4m स्क्वेयर माइनस 3mn प्लस 8। ठीक है, फ्रॉम यानी कि सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म कौन सी है, 4m स्क्वेयर माइनस 3mn प्लस 8। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन कौन सा, माइनस का। नेक्स्ट टर्म को हमें ब्रैकेट के अंदर डालना है, माइनस का m स्क्वेयर प्लस का 5mn, ये हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी टर्म क्या करनी होती है, हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है, उसको ऑलवेज ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपके लिए वो इजी स्टेप हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं, 4m स्क्वेयर माइनस का 3mn प्लस का 8। अब बारी है ब्रैकेट को ओपन करने की। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का m स्क्वेयर, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 5mn हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं।
जो चीजें सेम है, जो सब्ट्रैक्ट होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो ऐड होते हैं वो ऐड। अब एम स्क्वायर वाली चीज कौन सी है? ये वाली एम स्क्वायर वाली है। तो इस एम स्क्वायर दोनों ऐड के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को ऐड कर दो। 4m स्क्वायर और 1m स्क्वायर इज 5m स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3mn और माइनस का 5mn, माइनस के हैं दोनों लेकिन ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो यहां आ जाएगा माइनस का 8mn आ जाएगा, 5 और 3 8mn, बचा क्या हमारा प्लस का 8। सो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? पार्ट नंबर 6। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 फ्रॉम, यानी कि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म को। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज 5x माइनस 10 एज इट इज, माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5। जब आप एक या दो पार्ट कर लेंगे तो आगे वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, उसको खुद ट्राई करो सोल्व करने की। तो 5x माइनस 10, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, इसी माइनस की इस प्लस के साथ माइनस का 10x, इस माइनस की इस माइनस के साथ प्लस का 5। ठीक है, अब सेम टर्म कौन सी है इनको देख लेते हैं। 5x के साथ मैच होता है 10x, बट जो 10x है वो माइनस का है, 10x माइनस का है, तो माइनस 10x में से हम 5x क्या कर देते हैं, ऐड करके हमने लिखा, मान लिया माइनस का 10x प्लस का 5x हमने लिखा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 5x आएगा, और वो भी कौन सा? माइनस का। तो हमारा यहाँ बचा माइनस का 5x, ये भी यूज हो चुकी है और ये भी यूज हो चुकी है। अब बात करते हैं माइनस 10 के बारे में। माइनस 10 और प्लस का 5, माइनस 10 में से प्लस के 5 जाते हैं तो माइनस के 5 बच जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? एक्स स्क्वायर के बारे में, जो कि अकेला रह गया। सो ये हमारा क्या बच जाता है? आंसर बच जाता है। सो दिस इज योर 6th पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में, पार्ट नंबर 7। फाइव ए स्क्वेयर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वेयर फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसमें से? 3ab माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, तो पहले सेकेंड को लिख लेते हैं, 3ab माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर। हमने सेकेंड टर्म को राइट डाउन कर लिया। अब साइन कौन सा? माइनस का साइन। माइनस का साइन जब हमने लगाया तो हमें सेकेंड टर्म जो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने वाली, उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो 5a स्क्वेयर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 3ab माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर एज इट इज। हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस बाहर वाले साइन की अंदर वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 5a स्क्वेयर, इस माइनस को इसके साथ माइनस और माइनस प्लस का 7ab, अब इस माइनस की इस प्लस के साथ तो माइनस का 5b स्क्वेयर। अब देखते हैं इनके बारे में। 3ab के साथ ab वाली टर्म कौन सी है? 7ab, तो 3ab भी पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है, 7ab भी प्लस का है, तो 3 और 7 कितने हो जाते हैं? 10ab हो जाते हैं।
माइनस का 2a² माइनस का 5a², दोनों में a² है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का। 5 और 2 माइनस का 7a²। अब b² के बारे में, अब ये भी टर्म हम कर चुके हैं, ये भी हमारी सोल्व हो गई। अब बात करते हैं माइनस का 2b² माइनस का 5b², 5 और 2 माइनस का 7b²। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 7। सेम फॉर्मूला सबके अंदर अपनाना है। हमें क्या करना है, जिस टर्म में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उस टर्म को पहले लिखना है। बीच में जो साइन है ऐड का है तो हमें प्लस का साइन लगा देना है। साइन अगर करना सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगाना है। इस तरीके से सेकेंड टर्म को हमें ब्रैकेट के अंदर डालना है, ताकि हम जो साइन बाहर है वैसे हम उसको सीधा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन चेंज करके, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट ओपन करते टाइम साइन चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा 7th पार्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फोर PQ माइनस 5Q² माइनस 3P² फ्रॉम 5P² प्लस 3Q² माइनस PQ। फ्रॉम यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड टर्म में से, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही आ जाता है, इसको राइट डाउन करना। 5P² प्लस 3Q² माइनस PQ, माइनस ब्रैकेट के अंदर डालना है इस टर्म को जो सब्ट्रैक्ट करनी है। 4PQ माइनस 5Q² माइनस 3P²। ठीक है, नेक्स्ट अब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, तो 5P² प्लस 3Q² माइनस PQ एज इट इज। अब साइन कौन सा, प्लस का, बाहर माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस। 4PQ माइनस और माइनस प्लस, तो यहां जो साइन होगा 5Q² प्लस का, माइनस और माइनस प्लस का 3P²। ठीक है, तो 5P² वाला कुछ ढूंढना है हमें। 5P² एंड 3P², वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी वो ऐड होंगे, क्योंकि लाइक टर्म ऑलवेज ऐड होती है। 5P² और 3P² क्या हो जाएंगे, 8P²। ठीक है, 3Q², अब Q² वाला ढूंढना, 3Q² और 5Q², 3 और 5 क्या हो जाएंगे, 8 प्लस के 8Q²। अब माइनस का PQ एंड माइनस का 4PQ, दोनों माइनस के हैं, ये 1PQ ये 4PQ, माइनस का 5PQ हो जाएंगे। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 8। Completed your question number 3.